श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने बताया कि 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन जिस घर में खाई जाती है यह 3 चीज़ें, उसके घर में पूरे साल होती है धन की वर्षा। भक्तों, 9 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू, पेड़ा, बर्फी भले ही मत खाना, लेकिन यह एक चीज़ ज़रूर खा लेना। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि सामान नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 9 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना और ना ही खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानिए 9 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपकी जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके यह भी बताएंगे कि भूलकर भी 9 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर यह 5 काम कभी करना नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, आपको बता दें कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह 9 जनवरी को है। तो हिंदू धर्म पुराण के अनुसार इस पुत्रदा एकादशी संबंधी संपूर्ण जानकारी बताई जाएंगी, जिस जानकारी से आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। अगर आपका व्रत नहीं रहे हैं फिर भी अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो बिना व्रत करे आपको एकादशी की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। मैं आप लोगों को कुछ गुप्त जानकारी भी बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे कौन से उपाय जिस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के विशेष रूप से हमें कृपा प्राप्त होती है, हमारी गरीबी एवं दुख समाप्त होते हैं। यह सारी जानकारी पाने के लिए कम से कम आप अपना 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें लीजिए। देखिए, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो सर्वप्रथम जानते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। ऐसा माना जाता है जो भी साधक सच्चे मन से एकादशी की कथा और को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो ऐसे ही कितने जन्मों की गरीबी एवं जन्मों के पाप दोष मिट जाते हैं, व्यक्ति दोष रहित हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख को भोगते हैं और मृत्यु के उपरांत मृत्यु के पक्ष भगवान विष्णु के वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कथा ध्यान से सुनना, फिर इसके बाद और भी इसके गुण भरी जानकारी बताऊंगा। सभी लोग एकादशी व्रत रखती है। उस दिन नगर के सभी व्यक्ति या पशु पक्षी जो है अन्न नहीं खाते, यहाँ तक कि एक दाना भी जो पशु पक्षी है वह नहीं खाया करते। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का एक व्यक्ति ने राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है लेकिन
एक शर्त है कि महीने में 2 दिन एकादशी के व्रत आते हैं और हमारे संपूर्ण राज्य में एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा आपको, अर्थात यहाँ कोई भी अन्न नहीं खाते तो आपको अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त उन्हें बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली और अगले दिन एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलहार की सामग्री दी गई। वह राजा के दरबार में पहुंचा और राजा जी से कहने लगे कि हे महाराज, फल में मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा के सामने वह व्यक्ति गिरने लगा। कथा ध्यान से सुनना, ज्ञान भरी जानकारी, अच्छे कथन है। इसका कथा को सुनने मात्र से आपकी गरीबी मिटेंगी। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखना। तो दर्शकों, राजा ने उस व्यक्ति को तो नौकरी दी, उस व्यक्ति को उनके सार्थक की याद दिलाई, फिर भी वह राजा से अन्न मांग की करने लगा। उसकी स्थिति देखकर के राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दिया। उसे आटा, चावल, दाल, जितने भी अन्न पकाए जाते हैं सारे चीज़ों उसको दे दिए गए। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर के भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में आकर के पीले वस्त्र धारण किए हुए उनके सामने प्रकट हुए। और ध्यान से सुनना, उसने प्रभु के लिए जो भोजन परोसा, भगवान विष्णु ने अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस चले गए। वह व्यक्ति अपने काम पर फिर वापस चला गया। जब फिर अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे 2 गुना अन्न दिया जाए, अर्थात उस दिन जो अन्न दिए थे वह पहली एकादशी पर्व भूखा ही रह गया, क्योंकि सारे भोजन भगवान ही खा गए, क्योंकि उस दिन भगवान के साथ उसने भोजन किया था। तो अब महाराज, आज जो है मुझे 2 गुना अन्न दे। उसकी बात सुनकर के राजा आश्चर्य हो गया। कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान बैठ कर के भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत या पर सब लोग रखते हैं, किसी के साथ में भोजन नहीं करते। आपके साथ में कैसे भोजन कर सकते हैं? इस प्रकार से जो राजा है उनके मन में संदेह हुआ। लेकिन देखिए, जो राजा को भी भगवान के दर्शन की बहुत भी अभिलाषा थी, तो इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास नहीं है, भगवान मेरे साथ में भोजन करते हैं, तो आप मेरे साथ में स्वयं चल कर के देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर के देखने लगा। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करने के। इस प्रकार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूद कर के जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए। तो
वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके साथ में बैठकर के भगवान ने भोजन किया। उसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया और अपने साथ अपने धाम को लेकर के चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि उपवास में जो नियम है इनका भी पालन करना जरूरी है। पवित्रता के साथ ही मन की पवित्रता भी जरूरी है। साथ ही साथ आपको व्रत में पूर्ण रूप से व्रत का नियम का पालन करना चाहिए, तब आपको व्रत की पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आज मैं आप लोगों को पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जिस फल को खाने के बाद आपको व्रत की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर आप इस फल को गौ माता को खिला देते हैं, किसी ब्राह्मण को खिला देते हैं, छोटी बच्ची को दे देते हैं, तो बिना व्रत रखे आपको एकादशी व्रत की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। जीते जी आपको यहाँ पर सुख मिलेगा। मृत्यु के उपरांत आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपकी गरीबी, निर्धनता एवं जीवन में परेशान नहीं होंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अपने घर के सर्वप्रथम तो हमें अच्छी तरीके से साफ सफाई करना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जिस घर में शुद्धता का वातावरण, अर्थात अगर आपके घर में कूड़े कचरे है तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। देखिए, जो कूड़े कचरे कहे गए हैं, नकारात्मक का प्रतीक कहे गए हैं, देवी लक्ष्मी सकारात्मक चीज़ों को खोजती है। देवी लक्ष्मी की बहन जो कुल लक्ष्मी कही गई है, जिसे हम दरिद्रता के नाम से जानते हैं। अगर आपके घर में देवता की एकादशी के दिन कूड़े है, सामान है, जितने भी गंदगी चीज़ों को रखते हैं तब आते हैं, और अगर आप अपने घर के संपूर्ण रूप से वातावरण को साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। भगवान विष्णु जी के साथ में तो एकमात्र अवश्य करना पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा पाने के लिए अपने घर के साफ सफाई जरूर करना और अपने घर में अखंड दीपक पूरी रात जरूर जलाना। क्योंकि माता लक्ष्मी अर्धरात्रि में प्रत्येक मनुष्य के द्वार में रस्सी की तिथि में भगवान विष्णु के साथ भ्रमण करते हुए आती है। जो आप भी अपने घर में यह काम जरूर करना, अखंड दीपक जलाना। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगे, ऐसा भी माना जाता है। तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इस दिन भगवान विष्णु की कुछ मंत्र कहे गए हैं, जिस मंत्र को व्रत रखते हैं और अगर आप इस मंत्र को निरंतर जाप करते हैं तो इसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह जो मंत्र कहे गए हैं, इस मंत्र का जितना ज़्यादा जाप करते हैं उतनी ही ज़्यादा फिर आपके आध्यात्मक होता है, व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि
ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ गुण की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग की मिठाई भी भोग लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो छोटे छोटे, और ऐसा भी माना जाता है घर के सुख के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन किसी मंदिर में एक नारियल और बादाम जरूर चढ़ाना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है। अगर आपके कोई काम अटक रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो एक नारियल के साथ में आपको थोड़ा सा बादाम पंच बादाम चढ़ा दीजिए। भगवान विष्णु जी को आपके रूठे हुए काम बन जाएंगे। और ज़रूरतमंद लोगों को अगर पीले कलर की कोई भी चीज़ों का आज के दिन दान करते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन, तो जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तरक्की मिलती है। एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजन जरूर करना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। और इसके साथ ही भगवान विष्णु का जो मंत्र बताया है, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना। और माता तुलसी को इस दिन आप जो है चुनरी लाल कलर की जरूर भेंट कर देना। इससे आपके घर में धान्य के भंडार बढ़ते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी के पौधे को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती है। इसलिए अब इस वीडियो में जानते हैं पुत्रदा एकादशी को क्या ना करें, क्योंकि यह जानना जरूरी है। अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ गलती कर बैठते हैं तो इसके कारण आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको पुत्रदा एकादशी में यह बिल्कुल ही कुछ कार्य जैसे करने से रोकना चाहिए। बस सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, वास्तुशास्त्र के अनुसार करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी जानकारी बताए जाते हैं, जिससे आप सभी दर्शकों का आध्यात्मिक उन्नति हो। हिंदू धर्म के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप चावल खाते हैं तो एक टाइम खा सकते हैं। जो लोग बीमार पड़े हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को ध्यान देना चाहिए कि एकादशी के दिन व्रत जरूर रखें। अब इसके पीछे में आप लोगों को कारण भी बताऊंगा वीडियो की आखिरी में। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी प्रकार दूसरे के द्वार में जाकर के आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आप उनके कर्जदार हो जाएंगे, आपको उनका कर्ज चुकाना पड़ सकता है। एकादशी पर मन से, वचन से, कर्म से भगवान विष्णु जी का आपको ध्यान करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, पुत्रदा एकादशी पर ध्यान से सुनिए, कौन सा भोजन आपको अपने घर में सब्जी नहीं पकाना। अगर आप यह सब्जी पकाते हैं तो आपके व्रत खंडित भी हो सकते हैं। और जो व्यक्ति घर में अगर इन्हें खाते तो उन्हें भी पाप लग सकते हैं।
तो आप लगने से सबको बचाना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं पुत्रदा एकादशी पर गोभी, पालक, शलजम इनका सेवन नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को जमीन पर ही सोना चाहिए और एकादशी वाले दिन पर आपको बाल है, नाखून है नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन संयम और सरल जीवन आपको जीने का प्रयास करना चाहिए और इस दिन कम बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ऐसे व्यक्ति पर भगवान विष्णु बहुत ही नाराज होते हैं। और आपको भूल से भी किसी भी व्यक्ति को कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। कौन सी चीज़ को खाने से हमें पुण्य की प्राप्ति मिलती है। तो देखिए पुत्रदा एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। आप व्रत रखें और फिर व्रत खोलना है आपको शाम के समय में, रात के समय में। तो आपको करना क्या, पुत्रदा एकादशी के दिन तिल के लड्डू ज़रूर खाना है, लेकिन तिल के लड्डू खाने से पहले गन्ने का कुछ रस आपको पीना चाहिए। तिल के लड्डू खाना चाहिए, पीले कलर के लड्डू का प्रयोग करना चाहिए। यह सारे चीज़ सर्वप्रथम तो आपको भगवान विष्णु जी को चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होती है। जैसे भगवान विष्णु को जो व्यक्ति तिल के लड्डू चढ़ाते हैं, एक धर्म कथा के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप तिल के लड्डू भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाते तो आपको व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता। आप व्रत रखें या ना रखें कोई बात नहीं, अगर इस दिन अगर आप तिल के लड्डू भगवान विष्णु को केवल एक ही तिल के लड्डू चढ़ा देते हैं तो व्रत के बराबर आपको पुण्य का फल प्राप्त होगा। गधो दान के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। जैसे भगवान विष्णु को एक तुलसी के पत्ते चढ़ाने से एक हंस 1000 गो दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति मिलती है। उसी प्रकार एक तिल के लड्डू चढ़ाते हैं तो आगे जितनी भी 7 जन्म से पहले आपकी जो पितृ हुए हैं, अगर उन्हें किसी कारणवश उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तिल के लड्डू जरूर चढ़ाना चाहिए। पीले कलर की कोई भी वस्त्र हो अर्पित करना चाहिए, केले चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस दिन तुलसी के पत्ते खाए बिना आपको व्रत नहीं तोड़ना है। सर्वप्रथम तो भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते सहित आपको भोग लगाना और आपको बाद में जब आप यह भोग खाना शुरू करेंगे तो आपको तुलसी, क्योंकि भगवान की चढ़ाई हुई भोग को ही आप खा करके व्रत तोड़ेंगे तो आपको तुलसी के पत्ते भी प्रयोग में लाना है। तिल के लड्डू आपको ज़रूर खाना, तिल के लड्डू आपको ज़रूर खाना है। और इस दिन क्या दान करें, तो सर्वप्रथम आप जो इस दिन दान जरूर करें। ऐसे ही नए नए उपायों की जानकारी के लिए मित्रों हमारे YouTube चैनल महादेव के आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। मित्रों श्री शिवाय नमस्ते।